हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द रूप, और शब्द रूप की क्या है, हम जो 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आज जो हम देख रहे हैं कि शब्द रूप में हम स्त्रीलिंग जो उकारांत स्त्रीलिंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद अन्य जो है उकारांत, इसके बाद ईकारांत या बड़ा उकारांत यहाँ पे दे रखा है, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए धेनु शब्द है, उकारांत शब्द है। देखिए तो धेनु की हम बात करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन धेनु, धेनौ, जो मैंने आपको बताया कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होने पर ईकारांत या उकारांत जो शब्द होते हैं, उन ईकारांत उकारांत शब्दों में क्या है कि हम विसर्ग लगाते हैं स्त्रीलिंग होने पर भी। लेकिन आकारांत जो होता है, आकारांत में हम विसर्ग नहीं लगाते। तो देखिए धेनु, धेनु, धेनवै, ठीक है ना। प्रथमा व्यक्ति का है एक वचन धेनु, धेनु और धेनवै। दूसरे की बात करते हैं हम, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन धेनु, और द्विवचन सेम होता है इसलिए धेनु और धेनु। मात्रा अर्थात जो स्वर है उस स्वर को हम दीर्घ करेंगे और दीर्घ करके क्या हम विसर्ग जोड़ देते हैं। अगला है तृतीय व्यक्ति का होता है, इसमें धेनवा, धेनवे भी हो जाता है। देखिए धेनवा, इसके बाद तृतीय व्यक्ति के द्विवचन की आप जानते हो क्या जोड़ना है, हमको व्याम जोड़ना है। तो देखिए धेनु व्याम, और इधर क्या जोड़ेंगे हम, तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में भी जोड़ेंगे तो बन गया ये धेनु भी। इसके बाद पंचमी व्यक्ति की बात करते हैं, चतुर्थी व्यक्ति की, तो है धेनवई। और चतुर्थी व्यक्ति का जो द्विवचन होता है वह तृतीय व्यक्ति के द्विवचन के समान ही होता है, तो लिखेंगे हम धेनुभ्याम। और चतुर्थी व्यक्ति के बहुवचन की बात करते हैं तो आएगा इसमें धेनुभ्य। पंचमी व्यक्ति में आएगा धेनवा विसर्ग, ठीक है ना, धेनवा विसर्ग। और इधर चतुर्थी पंचमी का जो द्विवचन है और जो बहुवचन है वो चतुर्थी के द्विवचन और बहुवचन के समान ही होते हैं। तो देखिए इनको लिख देंगे हम धेनुभ्याम, धेनुभ्य। षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं तो षष्ठी का और पंचमी का जो एक प्रथमा पुरुष होता है एक वचन प्रथमा व्यक्ति में, वो षष्ठी विभक्ति में एक वचन जो होता है क्या समान होता है पंचमी और षष्ठी का। तो देखेंगे यहाँ लिख देंगे धेनवा, और षष्ठी में लिख देंगे यहाँ पे धेनवो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, धेनवो। और देखिए बहुवचन में लिखेंगे, इसमें स्वर को, अंतिम स्वर को दी करेंगे धेनु, और इसमें री रे से नहीं है तो क्या जोड़ देंगे, नाम जोड़ देंगे। यदि री रे से होता तो क्या जोड़ते, नाम जोड़ते, ठीक है ना। अब अगला है धेनवा, धेनवऊ। अगला है धेनवऊ, ठीक है ना, या धेनवाम करेंगे यहाँ पे, इसको धेनऊ भी कर सकते हैं और धेनवाम भी कर सकते हैं। धेनऊ भी लिख सकते हैं इसको और धेनवाम लिखेंगे। तो देखिए धेनवाम, धेनवाम कर दिया है। षष्ठी का द्विवचन सेम होता है तो यहाँ क्या करेंगे हम धेनवो, और इधर क्या करेंगे धेनुषु। देखिए इसमें न तो आकारांत है न हलंत है, इसलिए इसमें से षटकोण वाला सु आएगा। यदि इसमें आकारांत या हलंत होता है शब्द में तो सु के स्थान पे सह स्लेट वाला सु आता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा हो गया है धेनवो और धेनुषु। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम और संबोधन का एक वचन है
संबोधन का एक वचन जो द्विवचन और बहुवचन उससे सेम होता है, हे लगा के लग सकते हैं। और एक वचन लिखते हैं हे धेनवा, हे धेनवा, ये धेनवा नहीं होगा यहाँ पे, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु और हे धेनवे। इस प्रकार से क्या है, धेनु शब्द की जो है हमारे शब्द रूप कंप्लीट होते हैं। और इस धेनु के अनुसार ही जो अन्य शब्द हैं जैसे मनु या रेणु और मनु, तनु और जो अन्य जिन शब्दों के पीछे ह्रस्व उकारांत आता है और जो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उन सभी शब्दों का क्या है, हम इस धेनु जो शब्द है इसके अनुसार इसका रूप चला सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट और इसके बाद जो अगला शब्द रूप आता है उसके बारे में हम देखते हैं। अगला है हमारे पास, ये तो ह्रस्व उकारांत था, अब दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है वह वधू। क्या है, वधू। वधू मीन्स होता है नई, जिनकी अभी नई शादी हुई है या किसी बच्चे की जो पत्नी होती है उसे अपन वधू कहते हैं। तो देखिए वधू जो शब्द है उसके रूप किस प्रकार चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में होता है हमारा वधू। यहाँ पे जब दीर्घ स्वर आता है, जैसे देखिए ह्रस्व स्वर आता तो हम विसर्ग लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाएंगे। वधू, वधवो, वधू, वधवो, वधवे। ठीक है ना, वधू, वधवऊ, वधवे। इस प्रकार से वधू, वधऊ, जैसे धेनु को अपन धेनवऊ करते हैं ऐसे ही वधू को वधवऊ। ठीक है ना। तो देखिए वधू, वधवऊ, वधवे, वधू, वधवो। द्विवचन सेम होता है। इधर क्या करते हैं, दीर्घ, इसमें पहले से दीर्घ स्वर दे रखा है तो इसमें अपन क्या करना है, सिर्फ विसर्ग जोड़ना है। ठीक है ना। तो वधू, वधवऊ, वधू। इसके बाद में जो इसका बहुवचन है वधवा, वधवा। भ्याम जोड़ेंगे इस शब्द में तो क्या जुड़ जाएगा, वधू भ्याम। और तृतीय व्यक्ति के बहुवचन की बात करते हैं तो क्या जोड़ेंगे, उसमें भी जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा ये वधवी, वधू भी। और चतुर्थी व्यक्ति की बात करते हैं वधवई। चतुर्थी व्यक्ति और द्विवचन, तृतीय व्यक्ति द्विवचन क्या होता है, समान होता है तो वधूभ्याम। और इधर क्या जोड़ेंगे, भय जोड़ेंगे तो हो जाएगा वधू व्यय। इसके बाद वधवा और सेम होता है द्विवचन इसलिए वधूभ्याम। इधर ये भी पंचमी व्यक्ति में चतुर्थी व्यक्ति के समान होता है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, वधव्यय। अब देखिए आपको पता है कि पंचमी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का जो शब्द होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो क्या हो जाएगा ये वधवा। इधर वधवो, क्या हो जाएगा ये वधवो। विसर्ग जोड़ेंगे अपन, ये नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा वधवो। और इधर क्या हो जाएगा वधू नाम। इसमें मात्रा को क्या दीर्घ करते हैं अपन स्वर को, तो दीर्घ इसमें पहले से दीर्घ है तो क्या करते हैं यहाँ पे वधू नाम।
यहाँ पे नाम वाला नहीं आएगा, क्योंकि नाम के लिए अपन को क्या चाहिए, री रे से जब आता है तो वहाँ अपन क्या करेंगे, वधु नाम करेंगे, और जहाँ पे री रे से नहीं आता वहाँ पे नाम लिख देते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि जो अपन का सप्तमी विभक्ति का है एक वचन, उसमें लिखेंगे वधवाम, और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है दोनों समान होते हैं, इसलिए लिख दिया अपन ने वधवो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है ना आकारांत है, तो क्या लिखेंगे इसको अपन, वधु सु। क्या लिखेंगे, वधु सु। इसके बाद में लास्ट जो है संबोधन है, इसमें हे वधु और प्रथमा का द्विवचन तथा बहुवचन हमारे पास क्या है, समान होते हैं संबोधन में, तो इसलिए हे लगाएंगे और क्या जोड़ देंगे, वधवौ और हे वधवे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो वधु शब्द है, उस वधु शब्द के जो शब्द हैं उनको आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वधु के अनुसार जितने भी हमारे पास, वधु शब्द के अनुसार जितने भी हमारे पास उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हम इसके अनुसार ही बना सकते हैं। जैसे रेणु, जानू, शानू, या जितने भी हमारे पास स्त्रीलिंग और जिनके पीछे बड़ी उकारांत जो मात्रा आती है, उन शब्दों को हम इस प्रकार से वधु शब्द के अनुसार चला सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम अगले की। तो अगला जो है हमारे पास रीकारांत शब्द है, और रीकारांत जो शब्द होता है वह होता है हमारा माता का। माता शब्द के हम रूप इसी प्रकार से चलाएंगे। तो देखिए रीकारांत स्त्रीलिंग, रीकारांत स्त्रीलिंग में शब्द है हमारे पास मातृ। मातृ जो शब्द है इसके रूप क्या चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में बात करते हैं माता शब्द की, तो ये माता ही रहेगा। द्विवचन में बात करते हैं मातरौ। जिस प्रकार से हमने पुल्लिंग के रूप चलाए हैं लगभग उसी के अनुसार ही माता, अर्थात जैसे पिता के चले थे वैसे यहाँ पे माता के चलेंगे। तो माता, मातरौ, मातरे। ठीक है ना। माता, मातरौ, मातरे, इधर मातरम। द्विवचन समान होता है तो लिखेंगे अपन यहाँ पे मातरौ। इधर जैसे अपने देखा कि पितृ शब्द में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे पितृ ने इस प्रकार से लिखा था। ठीक है ना। तो देखिए पितृ शब्द में तो अपन नया लगा देते हैं, और लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों में अपन नए नए लगाते, क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं, है ना। तो करना वही है, जैसे माता शब्द है माता, मातृ और पिता का पितृ। तो हमने क्या किया, पिता में एक तो स्वर को दीर्घ किया है और क्या जोड़ा है, ने। इसमें क्या करेंगे, स्वर को दीर्घ तो करेंगे और ने के स्थान पे क्या जोड़ना है अपन को, विसर्ग जोड़ना है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्योंकि लगभग इसके जो रूप होते हैं वो पिता के अनुसार ही होते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये कुछ चेंजेस है, वो एक तो यही है मातृ। ठीक है ना। तो माता, मातरौ, मातर है, मातरम, मातरौ, मातृ। अब तृतीय व्यक्ति एक वचन की बात करते हैं तो यहाँ आता है मात्रा। पिता शब्द का पित्रा, तो माता शब्द का क्या आएगा, मात्रा। अब देखिए मातृविहाम, हमको क्या करना है, जो मूल शब्द दे रखा है उस मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, व्याम शब्द जोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मातृविहाम। ठीक है ना। इसके बाद हमको तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें क्या जोड़ेंगे, भी जोड़ेंगे। तो मूल शब्द में हमने भी जोड़ दिया और ये बन गया हमारे पास
मातृ भी। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अर्थात चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में हमारे पास क्या आता है, जैसे पिता से हमने क्या किया था, पित्रे, तो माता शब्द से क्या होगा, मातृ। ठीक है ना। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा हमारे पास मातृ। और यहाँ पे आपको पता है कि जो द्विवचन होता है तृतीया का, चतुर्थी का और पंचमी का समान होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मातृभ्याम। और इधर हमको क्या करना है, चतुर्थी के जो बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ क्या जोड़ना है हमको, मातृव्यय। अब बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति की। तो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति समान होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। तो अब देखिए मातु जो शब्द आएगा इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन मातु, और द्विवचन में अपन का सेम चलता ही है, तृतीय चतुर्थी पंचमी के तरह एक जैसा ही होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, मातृभ्याम। और इधर पंचमी और षष्ठी जो है, उस पंचमी और चतुर्थी विभक्ति का जो द्विवचन समान होते हैं, तो ये लिख दिया हमने मातृव्यय। क्लियर है। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। तो षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होता है वो पंचमी विभक्ति के एक वचन के अनुसार होता है। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मातु। और इधर षष्ठी विभक्ति का जो शब्द होता है क्या होता है, जैसे पित्रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रो। क्या हो जाएगा, मात्रो। ठीक है ना। इधर हमको करना क्या है कि पहले तो हम क्या करते हैं, मूल शब्द लिखते हैं, और मूल शब्द में क्या करते हैं, उसके जो अंतिम स्वर है उसको दीर्घ कर देते हैं। तो हमने इसका अंतिम जो स्वर था री, इसको और दीर्घ कर दिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, नाम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, नाम। अब जैसा कि आपको नियम पता है कि हमको क्या जोड़ना है, नाम और नाम में से कोई भी एक शब्द जोड़ना है। लेकिन जोड़ेंगे कब, यदि शब्द के अंतर्गत हमारे पास क्या दे रखा है, री, रे और से दे रखा है। क्या दे रखा है, री, रे और से दे रखा है। तो हम क्या जोड़ते हैं, नाम जोड़ते हैं। और यदि इसमें री, रे से नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, नाम जोड़ेंगे। तो आपको पता है कि मातृ शब्द में क्या दे रखा है, हमारे पास री दे रखा है। जब री दे रखा है तो अपन क्या जोड़ेंगे, नाम जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, नाम जोड़ दिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बन गया, हमारे पास शब्द बन गया है मातृ नाम। अब बात करते हैं हम सप्तमी विभक्ति की। ठीक है ना। तो सप्तमी विभक्ति का होता है, जैसे पिता का क्या होता है, पितृ, तो माता का क्या होगा, मातृ। क्या हो जाएगा, मातृ। और षष्ठी और सप्तमी का जो है द्विवचन समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये मातृ। इसके बाद में अब बात करते हैं हम बहुवचन की। तो बहुवचन हो जाएगा इसका मातृ। अब यहाँ तो इतना तो हलंत है ना आकारांत है, तो क्या हो जाएगा ये मातृसु। इस प्रकार से हमारे पास ये मातृसु हो जाएगा। अब देखते हैं हम संबोधन का एक वचन क्या होता है, हे मात। जैसे वहाँ हे पित था तो यहाँ क्या हो जाएगा, हे मात। ठीक है ना। और हे मातरऊ और हे मातरे। इस प्रकार से हमारा जो है माता का जो शब्द है, शब्द रूपों को अपन इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमको संबोधन चिन्ह लगाने होते हैं अंत में। तो देखिए इस प्रकार से माता का भ्रातृ या अपन की जो भगिनी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देवब्री शब्द जो है उसके लिए बनता है, देवर शब्द है उसका भी अपन इसी प्रकार से रूप चलाएंगे। लेकिन यदि वे पुल्लिंग शब्द है तब तो चलाएंगे अपन पिता के अनुसार, और यदि वे स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको माता के अनुसार। इन जो दो चेंजेस आते हैं हमारे पास, इन दो शब्दों में हमारे पास क्या परिवर्तन आता है। ठीक है ना। और पूरा की पूरा जो शब्द रूप है वो पूर्ण क्या है, पिता के अनुसार ही दिया हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट शब्द रूप की। वो है हमारे पास पुल्लिंग शब्द, सॉरी किसका है, नपुंसकलिंग शब्द है। और वो क्या है, फल का। नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग फल। अब बात करते हैं जो फल की। फल कैसा शब्द है हमारे पास, नपुंसकलिंग है। और ये कौन सा है, ये एकारांत। कौन सा है ये,
एकारांत नपुंसकलिंग क्या है? फल। तो एकारांत नपुंसकलिंग जो फल है, इसका जो हम रूप चलाएंगे वो इसमें ज़्यादा हम कुछ हमको करना नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं कि जो फल का प्रथमा विभक्ति और जो द्वितीय विभक्ति है वो तो चलते हैं हमारे यहाँ राम के फल के अनुसार ही नपुंसकलिंग में, लेकिन तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक अर्थात संबोधन तक जो इसका रूप चलेगा फल का कैसे चलेगा, वो राम के अनुसार। ठीक है ना? तो राम के अनुसार इनको अपन चलाएंगे। तो देखिए अपन कैसे चलाएंगे इसको। प्रथमा व्यक्ति की बात करते हैं तो फलम, फले, फलानी। द्वितीय व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति क्या है, जो नपुंसकलिंग होते हैं उन दोनों की सेम होती है। तो फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। क्लियर है? अब जैसा कि आपने अब शब्द राम के शब्द रूप याद कर ही लिए हैं, आपने राम के शब्द याद रूप कर ही लिए हैं, तो आप राम के जो शब्द रूप हैं उनको फल के अनुसार उससे परिवर्तित कर देंगे। जैसे राम में आता है रामेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फलेन। अब यहाँ पे क्योंकि री रे से नहीं है तो अपन क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो ये आएगा ये फलेन। इधर फलाभ्याम, और इधर क्या हो जाएगा, ये रामई से फलई। इधर फलाय, रामाय होता है इसलिए फलाय, और फलाभ्याम जो जीववचन है उससे होता ही है। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, फलेभ्य, राम से रामेभ्य, और इधर फल से फलेभ्य। पंचमी व्यक्ति की बात करते हैं, राम से रामात बनता है, तो फल से क्या बनेगा, फलात, और द्विवचन में बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो फलाभ्याम। अब पंचमी व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति के बहुवचन में सेम होती है, तो अपन यहाँ पे सेम ही लिखेंगे, फलेभ्य है। अब बात करते हैं राम की षष्ठी व्यक्ति की, तो आती है फलस्य है, रामस्य, और इधर आएगी फलस्य। इधर क्या आ जाएगा, रामयो, और इधर क्या होगा, ये फलयो। इधर क्या हो जाएगा, फलानाम। इसमें री जैसा कहीं है नहीं है, इसलिए क्या कर दिया अपन, इसको नाम का नाम ही लिख दिया है। ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन सप्तमी व्यक्ति की। राम की आती है रामे, तो फल की होगी फले। और इस प्रकार से हमारे पास द्विवचन सेम होता ही है, फलयो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फलेसु। ठीक है ना? और इधर क्या हो जाएगा, ये फल, इसका प्रथमा का एक वचन सेम होता है। अब बात करते हैं इसके द्विवचन की, तो देखिए यहाँ पे हे फल, हे फले, और हे फलानी। इस प्रकार से जो है क्या है, हम नपुंसकलिंग का रूप चला सकते हैं। इसके अनुसार ही जो हमें जैसे पत्र है, ठीक है ना, पत्र का रूप चला सकते हैं, या वृक्ष है, या विद्यालय शब्द है, भवन शब्द है, भवनम, भवन जो शब्द है, इनका भी रूप चला सकते हैं हम। ठीक है ना? और भी बहुत सारे नपुंसक शब्द जो हैं उनके हम इसी प्रकार से इस फल राम के अनुसार जो क्या है इसके रूप हम चला सकते हैं। तो देखिए आज हमने स्त्रीलिंग शब्द कंप्लीट कर लिए हैं और एकारांत नपुंसक शब्द भी आपने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अन्य जो नपुंसकलिंग कौन कौन से हैं उनके विषय में वर्णन करेंगे या चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।